कुलभूषण की बात की। कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। शुक्रिया जी। कादर पटेल साहब। सर थैंक यू। कहते हैं मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। यही हालत इन दिनों पाकिस्तान की है जिसे उसके प्यारे आतंकवादियों ने आर्थिक मृत्यु की कगार पर पहुंचा दिया है। और पाकिस्तान को इस मरणासन्न हालत से उबारने के लिए वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अचानक सच बोलना शुरू कर दिया है। अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर इमरान खान ऐसे ऐसे सच कबूल कर रहे हैं जो आज तक किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच पर कबूल नहीं किए। पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं माना था कि उसकी जमीन पर आतंकवादियों की नस्लें पलती रही हैं, लेकिन इमरान खान ने कबूल कर लिया कि पाकिस्तान में 40 आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और 30-40 हजार आतंकवादी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं माना था कि भारत में आतंकवाद फैलाने में उसकी जमीन पर मौजूद जैश ए मोहम्मद और लश्कर जैसे संगठन जिम्मेदार हैं। लेकिन अब इमरान खान ने कबूल कर लिया है कि पुलवामा आतंकी हमले को पाकिस्तानी जमीन से जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया। पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं माना था कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई भारत के खिलाफ आतंकवादियों को मदद देती है, लेकिन इमरान खान ने कबूल कर लिया कि अफगानिस्तान और कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को खड़ा करने के लिए पाकिस्तानी सेना ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं माना था कि जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था उसे पाकिस्तानी सेना ने ही अपने यहां छिपाया हुआ था। लेकिन अब इमरान खान ने कबूल कर लिया है कि अमेरिका को ओसामा बिन लादेन की लोकेशन के बारे में आईएसआई ने ही बताया था। यानी जिस सच को पाकिस्तान नकारता आया है उस सच को कबूल करने वाले इमरान खान शायद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए अब हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जुबानी पाकिस्तान के आतंकवाद वाले सच को आपके सामने पेश कर रहे हैं। This whole thing, Pulwama, what happened in February last year, it was clearly an indigenous thing. It was a Kashmiri boy radicalized by the brutality of the security forces. He blew himself up. But because this group claimed responsibility, which was in India as well, Jaish-e-Mohammed was operating in India, but Pakistan suddenly came in the limelight. So even before this had happened, we had already decided that we would disarm all militant groups in Pakistan. And it is in Pakistan's interest, I repeat, it's in our interest, because the country has had... Let me take this across to Shinjoy Chaudhary and Pradeep Datta again. With friends like Fawad Chaudhary, Imran Khan clearly does not need enemies. So let's take one thing at a time, Shinjoy. Now that Mr. Fawad Chaudhary, standing in the National Assembly, has said Pulwama bahut badi kamyabi hai, let's quickly now shift them from the grey to the black list of the FATF. Here is a man, a minister, owning up to a terror strike on the soil of another country. Well, this conclusively proves, if nothing else, that Pakistan is a terror state, because it's not a terrorist who is doing this. This is not an agent of foreign policy. Here is a very senior politician in Pakistan who is directly taking credit for the Pulwama attack, which led to so much trouble all over the subcontinent. Here is a man who tells the world that we did the right thing by killing 40 plus people in India, and they were policemen. 40 plus innocent policemen in Jammu and Kashmir, we killed them. That is the first thing. Secondly, it proves conclusively that it wasn't just one young Kashmiri misguided boy. This was an entire conspiracy that happened. He was only the front of it, which led to the 40 people being killed. So you can see this was planned by the government of Pakistan and
हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर मैं बता देना चाहती हूँ। फवाद जो वहाँ पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने पुलवामा अटैक में पाकिस्तान के हाथ होने की बात कबूली है। सीधा आपको पाकिस्तान अपना गुनाह कबूल कर दिया है फवाद चौधरी ने। आप जानते हैं उस पटांग बयान के लिए वैसे भी फवाद चौधरी मशहूर है और उनके मुंह से अब तक निकल गया है पुलवामा हमला हमारी कामयाबी है। ये फवाद चौधरी ने कबूल कर लिया है। संपर्क टूट गया है, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा कबूलनामा यहाँ पर फवाद चौधरी का, इमरान के मंत्री फवाद चौधरी का ये कबूलनामा, ये माना पाकिस्तान की संसद में कि पुलवामा हमला जो है वो इमरान खान के नेतृत्व की ये एक बड़ी कामयाबी है। ये माना कि किस तरह से वहां पर जो कैंप्स हैं, आतंकी कैंप्स है, किस तरह से आतंकियों को पनाह देता रहा है पाकिस्तान, इसका ये कबूलनामा, ये यहाँ पर साफ तौर पर बता दें आपको 14 फरवरी 2019 को कश्मीर का वो पुलवामा जहां पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करते हुए आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया था। और यहां पर ये मान रहे हैं खुद फवाद चौधरी की एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकवादी और जो ट्रेनर हैं, जो सीनियर कमांडर्स हैं, वो मारे गए थे। इस कैंप को मसूद अजहर का साला मौलाना यूसुफ अजहर जो है वो संचालित कर रहा था। तो ये एक बड़ा कबूलनामा यहाँ पर जाहिर तौर पर पुलवामा हमले पर किस तरह से पाकिस्तान का ये कबूलनामा सामने आया है। इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी जिन्होंने ये माना कि हाँ, ये हमला जो है वो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। संसद में बोलते हुए फवाद चौधरी ने कहा, तो भारत के पुलवामा में हमला हमारी बड़ी कामयाबी, ये कौम के लिए फख्र की बात है। प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त विंग कमांडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। आखिरकार कबूल किया ये पाकिस्तान ने, लेकिन क्या लग रहा है आपको इसके पीछे भी कुछ? देखिए, ऐसा है, आप ये जो बात करते हैं, हम लोग हैं, ये हम छुपाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो चीज है, पाकिस्तान ने आतंक हमला किया और उसमें ये तो आप मानिए, हाँ, पर मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। पर उनको ये भी पता है कि उन्होंने मान लिया है, दुनिया ने माना हुआ है कि उन्होंने आतंक हमला किया था और बड़ी कामयाब, पहली बार नहीं किया, पठानकोट में भी किया, उरी में भी किया। एक एक हफ्ता आपके के ऊपर, आर्मी एरिया के ऊपर काबू करके बैठे रहे। ये कामयाबी तो है, बड़ी कामयाबी। लेकिन उन्हीं के लोग कह रहे हैं आप इनको सीरियसली मत लिया कीजिए, ये थोड़ा इमोशनल होकर, क्योंकि जिस तरह से अभी पाकिस्तान में चल रहा है, जो तमाम चीजें। सादिक साहब ने कल यहाँ पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहे ये वो फख्र है जो कि हमारी पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा